तो आज का टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि व्हाट इज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर मेरा एक टाइप से एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना है। तो कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना है, यही कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम है। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे कंपनी में एक आदमी काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम किया, मतलब थोड़ा बढ़िया से काम वाम सब किया, पता नहीं क्या किया, चापलूसी किया कि घूस दिया कि क्या किया। बेचारा को 2 मंथ के अंदर में ही प्रमोशन मिल गया और उसको कंपनी का एम्प्लॉय के, मतलब पहले एम्प्लॉय था, अब उसको मैनेजर प्रमोट कर दिया गया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो प्रमोशन हुआ तो उस आदमी का डेजिग्नेशन चेंज हुआ होगा कि मतलब पहले एम्प्लॉय से डायरेक्टली अब मैनेजर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस आदमी का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका फ़ोन, उसके पापा का नाम, ये सब तो सेम ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैनेजर बनने के बाद पापा का नाम चेंज हो जाएगा। तो सारा डेटा सेम रहेगा, बस हमको एक जो उसका डेजिग्नेशन था वो बस चेंज करना है। तो उसके लिए हम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक नया वाला, तो मतलब हर ऑब्जेक्ट कीमती होता है। मान लो कि अगर कोई तुम्हारे पास एक रियल टाइप सिनेरियो का बात करो, तो मान लेते हैं मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर में 50 वैल्यू है या 500 वैल्यू है। तुम क्या 500 वैल्यू को फिर से लिखोगे? ये थोड़ा सा टफ बात होता है, तो इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक है क्लास एम्प्लॉय, एक और क्लास लेते हैं EMPLOY क्लास एम्प्लॉय, एक क्लास लिए। ठीक है, मान लेते हैं उस एम्प्लॉय का इंट आईडी है, कुछ उसका आईडी होगा, जो भी उसका आईडी नंबर होता है, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, एम्प्लॉय का एक नाम होगा। ठीक है, और मान लेते हैं उसका फादर्स नेम होगा। तो फादर्स नेम थोड़ा लेंदी हो जाता है, हाँ चलो फादर्स नेम ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग फादर नेम एग्जाम्पल के लिए। ठीक, मेरे पास 3 आर्गूमेंट, 3 वेरिएबल है, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करने के लिए इसको कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स एंड राइट क्लिक, कंस्ट्रक्टर मेरा तैयार है। तो इस कंस्ट्रक्टर का काम होगा इनिशियलाइजेशन का, ये मेरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि हमको डेटा को कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब कि एक क्लास में मोर देन वन बना रहे हैं हम। ठीक है, और इसके अंदर में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, किस टाइप का, तो एम्प्लॉय टाइप का ये आर्गुमेंट पास करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को हमको कॉपी करना रहता है। इसके वजह से हम लोग इसके अंदर में आर्गुमेंट पास करेंगे क्लास लेवल का। ठीक है, इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा हमको उसको कॉपी करना है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर में बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर में आईडी है, फादर्स नेम है, EMP नेम है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, दिस डॉट ID इज इक्वल टू E.ID, ऐसे हम लोग करके लिखेंगे। फिर दिस डॉट क्या नाम है, EMP नेम, दिस डॉट EMP नेम इज इक्वल टू E.EMP नेम, ऐसे कर करके हम लोग को कॉपी करना है। दिस डॉट फादर नेम इज इक्वल टू E.फादर नेम, ऐसे करके हम लोग को कॉपी करना है। इसका मतलब है कि आईडी का जो भी वैल्यू होगा ना, वो एम्प्लॉय का, जो हम जो ये कंस्ट्रक्टर बना रहे एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आईडी को सेम टू सेम कॉपी कर दो इसमें, एम्प्लॉय के नेम को कॉपी कर दो सेम टू सेम इसमें। देखो का डिफरेंस ले रहे हैं, ये मेरा किस टाइप का है, एम्प्लॉय के इस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है ये। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, ऑब्जेक्ट के अंदर में आईडी को, नेम को और फादर नेम को कॉपी कर रहे हैं। समझ में आया? ये हम इसी को कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा है। समझ में आया? हम, ये मेरा एम्प्लॉय क्लास था, इस एम्प्लॉय क्लास का हम ये रेफरेंस है मेरा उस रेफरेंस के जरिए हम बाकी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू, एग्जांपल के लिए इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 1000x, 1000x इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पे हमको एक E.ID मिलेगा,
एक ई डॉट तुम क्या बोलते हैं ईएमपी नेम मिलेगा, ईएमपी नेम मिलेगा, और इसी आईडी पे ई डॉट फादर नेम मिलेगा, फादर नेम, ऐसे करके मेरे पास 3 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ई डॉट आई डी को हम फिक्स कर रहे हैं, यूजर जो भी आईडी दिया होगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो भी मेरा आईडी है हम उसको इस ई डॉट आई डी को दिए। ठीक है, ई डॉट नेम को दिए, जो भी यूजर नेम डालेगा उस नेम को दिए, और ई डॉट फादर्स नेम में हम वो दिए जो यहाँ पे यूजर हमको कंस्ट्रक्टर के अंदर में देगा। सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है 2000x मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, ये एक टाइप से मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस कोई गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस को गेस करना आसान बात नहीं होता है। अब मेमोरी एड्रेस है भाई, कौन सा कहाँ मेमोरी एड्रेस कैसे आ रहा है ये बात तुमको थोड़ी पता है, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है, ये हम लोग के हाथ में नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो इसका मेमोरी एड्रेस है 2000x। ठीक है, हम 2000x के सारे डेटा को कॉपी करके 1000x मेमोरी लोकेशन में डाल रहे हैं। ये होता है मेरा बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम। ठीक है, इतना करने के बाद मेन फंक्शन कॉल किए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हमको सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉय को कॉपी किए, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, चलो एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि तुम थोड़ा दिखे अच्छे से। अरे यार, एक और करली ब्रेसेस होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे करली ब्रेसेस खत्म। यहाँ कंपाइलेशन एरर आ रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है। पहले आईडी मान लेते हैं, आईडी मेरा 1 है। एम्प्लॉय का नेम जैसे मान लेते हैं सूरज है। फादर्स नेम में कुछ भी ABCD मान लो, हम पापा का नाम नहीं बताएंगे, पहले बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ये है मेरा। और हम एक और इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 कंस्ट्रक्टर है, हम 2 ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्रिएट। E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसके अंदर में हम डालेंगे E1 को। ठीक है, हम यहाँ पे पहले प्रिंट भी करवा देते हैं सिस आउट करके। सिस आउट E1 को प्रिंट करना है, और इसके बीच में थोड़ा स्पेस भी डाल देते हैं ताकि लगे कि नहीं चूतिया नहीं बना रहे, मतलब सॉरी धोखा नहीं दे रहे हैं। ये कर दिए। हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और सेम टू सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। इतना कौन लिखेगा यार, यहाँ E2 को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको वैल्यू सबको प्रिंट भी करवाना है। तो जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड भी आ गया मेरा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं एम्प्लॉय क्लास का जिसका नाम है E1। इसके अंदर में सारा डेटा पास किए और प्रिंट करवाए E1 को। तो जो भी हम दिए होंगे 1 सूरज और ABCD, वो सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा। फिर एक लाइन आएगा, लाइन आने के बाद हम एक और कंस्ट्रक्टर, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। इस ऑब्जेक्ट का ये जो रेफरेंस है मेरा E1, देखो ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये E1 इंडिकेट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ये चेक करेगा मेरे एम्प्लॉय क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है क्या जिसके अंदर में सिर्फ एक आर्गुमेंट हो, और वो आर्गुमेंट मेरा एक टाइप से रेफरेंस टाइप का हो। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ये E1, तो रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप का कोई ऐसा मतलब कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय क्लास में जो कि रेफरेंस टाइप का वैल्यू ले सके, E1 टाइप का मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का। तो ये जब ऊपर जाएगा मिलेगा इसको ये कंस्ट्रक्टर मिला, ये ऑब्जेक्ट टाइप का एम्प्लॉय क्लास है। अगर किसी भी मेथड का, पहले बता देते हैं, किसी भी मेथड का अगर रिटर्न टाइप क्लास होता है, मतलब मान लेते हैं रिटर्न टाइप क्लास लिखे हैं, तो उसका जब भी रिटर्न करने जाएंगे तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय है मेरा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसको रिटर्न करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे हम बनाए हुए हैं E1, देखो E1 को ही रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कि इसको ये कंस्ट्रक्टर मिल गया, ये कंस्ट्रक्टर इसको मिल गया। तो यूजर जो भी मतलब E1 के E1 आईडी में डाला होगा, E1 नाम का जो मेरा बना है ऑब्जेक्ट, उसमें यूजर जो भी डाला होगा वो एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी करके डाल देगा मेरे नए ऑब्जेक्ट में। दिस डॉट एम्प्लॉय नेम को कॉपी करके डाल देगा, ये जो हम यहाँ पे E2 बनाए हैं E2 डॉट एम्प्लॉय नेम में। फिर दिस डॉट फादर नेम को कॉपी करके डाल देगा E2 डॉट एम्प्लॉय नेम, ये फादर्स नेम में। ऐसे करके मेरा पूरा का पूरा कॉल होगा। रन करके देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आईडी नेम ये सब आ गया, और सेम टू सेम देखो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, सारा का सारा डेटा कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कॉपी चेंज कर सकते हैं सारा का सारा डेटा को। अगर हम करें E1, एक मिनट, अगर यदि हम करें E2 डॉट फादर्स नेम इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ भी डाल दो, ठीक है, ये डाल दिए और प्रिंट करवाते हैं E2 को, सिस आउट E2, तो देखते हैं, देखो फादर्स नेम चेंज हो गया। ये होता है बेसिकली, हम जैसा कि बताए थे, मान लेते हैं मेरे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में 50,000 डेटा एग्जांपल के लिए, तो अगर 50,000 डेटा है भाई, अगर तुम लिखने के लिए जाओगे ऐसे ही करके 1 सूरज ABCD अल्फा बीटा गामा करके, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के इसका सारा का सारा डेटा को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल दो। हम डाल दिए, डालने के बाद बस हमको जिस डेटा को चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं कि मैनेजर का पोस्ट को चेंज करना था, ठीक है, यहाँ फादर नेम ले लिए हैं, तुम पोस्ट कर देना तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैनेजर के पोस्ट को जैसे ही हम चेंज, मतलब यहाँ पे हम जैसे फादर्स नेम को चेंज कर रहे हैं वैसे ही करके हम मैनेजर के पोस्ट को चेंज, सॉरी एम्प्लॉय के पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। बाकी डेटा मेरा एज इट इज़ रहेगा, अभी भी उस एम्प्लॉय का आईडी 1 है और उसका नेम सूरज है, बस उसका डेजिग्नेशन या फिर फादर्स, हम यहाँ फादर्स नेम लिए हैं, यहाँ पे तुम डेजिग्नेशन समझ के चलो, तो हम डेजिग्नेशन चेंज करेंगे, बाकी डेटा मेरा एज इट इज रहेगा एंड वो डेटा मेरा चेंज हो जाएगा। यही काम होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। और जावा में मतलब एक ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी कर सकते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए। एक और चीज होता है जिसका काम होता है सेम टू सेम यही करने का, वो होता है क्लोन मेथड का। क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में पाया जाता है, OBJECT ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास में टोटल 11 मेथड होता है, 11 मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास में, और उस 11 में से एक मेथड होता है क्लोन मेथड, जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट का सारा डेटा को कॉपी करके अदर ऑब्जेक्ट में डालने का, जो सेम टू सेम मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा है। अभी क्लोन मेथड का काम नहीं है।